गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड में से 7 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम यूनिट 8 शुरू करेंगे। इस यूनिट में एक पोएम है जिसका नाम है बुक्स एंड हम एक चैप्टर भी पढ़ेंगे जिसका नाम है गोइंग टू बाय अ बुक। तो बच्चों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो यूनिट है ये बुक्स पर बेस्ड है। इसमें हम बुक्स के बारे में पढ़ेंगे और आप सभी को पता है कि जो बुक्स होती हैं वो किसी की भी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। अगर हम बड़े सोच समझकर बुक्स चूज करें और उन्हें पढ़ें तो बुक्स हमारी सबसे बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पोयम जिसका नाम है बुक्स। ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 135 पर है और आप जैसे देख ही पाएंगे कि इसमें लिखा गया है रीड एंड लर्न दिस पोएम। कहने का मतलब है कि इस पोएम को पढ़ें और इसे लर्न भी करें। अभी तक जो हम पोएम्स पढ़ते थे उसमें लिखा होता था रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। तो एंजॉय तो हम इसे भी करेंगे बट आप स्पेशली इसे लर्न भी करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसे लर्न करके इसकी जो ऑडियो है या वीडियो जो है वो अपने टीचर को ज़रूर सेंड करेंगे। सो चिल्ड्रन, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम Books. Come in, said the library door. I opened it wide and saw books galore. Tall, skinny books, up high on the shelves. Little fat books that stood by themselves. I opened one up and sat down to look. The pictures told stories. What a wonderful book! So children, this was the poem. और इस पोएम में 3 स्टैंजाज हैं। तो चलिए हम इसे 1 by 1 रीड करते हैं और समझते हैं कि ये पोएम क्या बता रही है। Come in, said the library door. अंदर आओ। कौन कह रहा है? लाइब्रेरी का डोर। बच्चों, आप सभी को पता होगा लाइब्रेरी किसे कहते हैं। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ ढेर सारी बुक्स होती हैं और आप वहाँ जाकर बैठकर बुक्स को पढ़ भी सकते हैं और वहाँ से आप बुक्स बोरो भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है आप अपने साथ ला सकते हैं और रीड करने के बाद उसे रिटर्न कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी ऐसा स्कूल्स में करते होंगे क्योंकि सभी के स्कूल्स में लाइब्रेरी ज़रूर होगी और आप सभी अच्छे बच्चे हैं तो आप ज़रूर लाइब्रेरी से अच्छी बुक्स लेकर पढ़ते होंगे। तो ये एक बच्चा है, वो कह रहा है कि मुझे लाइब्रेरी के डोर ने कहा, दरवाजे ने कहा अंदर आओ। I opened it wide and saw books galore. मैंने उस दरवाजे को पूरी तरह से खोला और क्या देखा ढेर सारी बुक्स को। सेकेंड स्टैंजा इज टॉल स्किनी बुक्स अप हाई ऑन द शेल्व्स। टॉल तो आप सभी जानते हैं, लंबी। स्किनी माने पतली। स्किनी का अर्थ होता है पतली या पतला। टॉल स्किनी बुक्स, लंबी पतली किताबें। Up high on the shelves. कहाँ रखी हुई थी? ऊपर ऊंची शेल्व्स पर पतली लंबी किताबें रखी हुई थी। शेल्व्स तो आप सभी लोग जानते हैं बच्चों, जो अलमीरा के अंदर कुछ खाने होते हैं या हमारे घरों में भी कुछ खाने बना दिए जाते हैं चीज़ों को रखने के लिए, उन्हें शेल्व्स कहते हैं। Little fat books that stood by themselves. छोटी मोटी किताबें भी थी लाइब्रेरी में जो कि खुद ही रखी हुई थी, या क्योंकि आपने देखा होगा जो पतली किताबें होती हैं उन्हें रखने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन जो मोटी बुक्स होती हैं उन्हें अगर खड़ा करके रख दिया जाए तो वह खड़ी हो जाती हैं। तो
तो उस बच्चे ने लाइब्रेरी में कैसी बुक्स देखी? टॉल, स्किनी, फैट, लिटिल, इस तरह की बुक्स देखी। अब बच्चे ने थर्ड स्टैंजा में क्या किया? आई ओपन्ड वन अप। वो कहता है कि फिर मैंने एक बुक को खोला एंड सैट डाउन टू लुक, और उसे देखने के लिए बैठ गया। द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज। अब जो उस बुक में पिक्चर्स थी, सुंदर चित्र थे, टोल्ड स्टोरीज, उन्होंने कहानियां कही या कहानियां बताई। व्हाट अ वंडरफुल बुक, कितनी अद्भुत किताब थी। वंडरफुल माने अद्भुत, आश्चर्यजनक, जिसे देखकर हमें आश्चर्य हो, हैरानी हो, उसे कहते हैं वंडरफुल। तो वो जो बुक उस बच्चे ने उठाई थी वो पिक्चर्स की बुक थी, और वो पिक्चर्स कैसी थी? जो कि कुछ कहानियाँ बता रही थी। तो उस बच्चे को वो बुक्स पढ़ी, वो बुक जो थी पिक्चर्स वाली, वो बहुत ही अद्भुत लगी। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज द पोएम द बुक्स। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी अच्छे से। और अब हम क्या करते हैं, हम इसमें जो कुछ आपने न्यू वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं वो है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी माने पुस्तकालय, पुस्तकालय पुस्तकों का घर। वाइड, वाइड माने वैसे बच्चों वाइड का अर्थ होता है चौड़ा, बट जो पोएम में यूज किया गया है इसका मतलब है पूरा खुला हुआ। स्किनी, स्किनी का मतलब पतला या पतली। वंडरफुल, आश्चर्यजनक या अद्भुत, हैरान करने वाली। गैलोर, गैलोर माने ढेर सी या ढेर सा। शेल्फ्स, अलमारियां या खाने, जो अलमारियों में बनाए जाते हैं चीजें रखने के लिए। तो ये थे कुछ न्यू वर्ड्स, और अब हम देखते हैं राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स बच्चों हमने पहले भी पढ़े हैं। राइमिंग वर्ड्स यानी मिलते जुलते शब्द जिनकी साउंड एक जैसी हो और लयात्मक, जो लय बनाए, जैसे डोर, गैलोर, शेल्व्स, themselves, लुक, बुक, वैसे ही लुक, बुक, हुक। ठीक है बच्चों, तो इन्हें कहते हैं राइमिंग वर्ड्स या मिलते जुलते शब्द। तो ये थी बच्चों पोएम बुक्स, और जब हम अगली क्लासेस में मिलेंगे तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और बैक एक्सरसाइजेस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए जो आपको वर्कशीट दी गई है, उस वर्कशीट में जो आपको न्यू वर्ड्स करवाए मैंने अभी वो, और राइमिंग वर्ड्स जो करवा दिए गए हैं वो, और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान भरने के लिए हैं। आप उन्हें बड़े ही आसानी से भर पाएंगे यदि आप इस पोएम को बार बार रीड करेंगे और लर्न कर लेंगे। सो चिल्ड्रन, this was all for today, and till we meet next time, you people stay home, stay safe. Thank you so much, and bye bye.